रचनाकार जयशंकर प्रसाद। नाटक चंद्रगुप्त। प्रथम अंक। प्रथम दृश्य। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता, या फिर इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी संबोधित किया गया है कई जगह। सिंहरण मालवगण मुख्य का कुमार। चाणक्य। सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण। आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य। अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आंबिक और अलका का प्रवेश। तक्षशिला राजकुमार आंबिक और राजकुमारी अलका। आंबिक। कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? एक मालव। नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। कदापि नहीं राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आंबिक। परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता। आंबिक क्रोध से। बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य। राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता, न किसी के अन्न से पलता, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान का दान देता है। आंबिक। वह काल्पनिक महत्व मायाजाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य। सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आंबिक। और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो? सिंहरण। विद्यार्थी और कुचक्र? असंभव। ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बाल्हिक तक। आंबिक। बस बस दुर्धर्ष युवक, बता, तेरा अभिप्राय क्या है? कुछ नहीं। नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। अलका। भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। आंबिक। चुप रहो अलका। यह ऐसी बात नहीं जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण। हाँ हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यव्रत की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्हिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंबिक पैर पटक कर। ओह, असह्य। युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण। कदापि नहीं। मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। आंबिक तलवार खींचता है। कारण, क्योंकि आंबिक ने शत्रुओं से मिलकर कुचक्र रचे हैं, जिससे अपने ही देश के विनाश की ओर ये अग्रसर है। अब आगे। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके। चंद्रगुप्त जो भावी मौर्य सम्राट होने जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग्य से। वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंबिक। तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त। क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है, और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आंबिक तलवार चलाता। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता। आंबिक की तलवार छूट जाती। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता। बीच में अलका आ जाती। सिंहरण। वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं। अपने कुचक्र से अपनी रक्षा स्वयं करो। ये चाणक्य का होना चाहिए। चाणक्य। राजकुमारी
मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका, ऐसा ही हो। चलो भाई। शुभ दाम्भिक उसे साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला से का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मागध हैं और यह मालव। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों, किसी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों का समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो, यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पद्दलित होंगे? आज जिस व्यंग्य को लेकर इतनी घटना हो गई, वह बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह शूद्र हृदय आंबिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यव्रत का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेंगे। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा, और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण, आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोहे अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजयमाल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी, स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका, मालववीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंहरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने की उपयुक्त नहीं हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता और अपना चलना बंद कर देता। सिंहरण, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों का लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक तो है, परंतु निष्फल नहीं। किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वहीं यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण, राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या समग्र आर्यव्रत है, इसलिए मैं। क्या कहते हो? गांधार आर्यव्रत से भिन्न नहीं, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझूंगा। इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालववीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यव्रत के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यव्रत की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उनके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला आऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूँगी वीर। तुम्हारा नाम? सिंहरण, मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा, फिर कभी। दूसरा दृश्य, मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज बसंत उत्सव है क्या? जय हो देव, आपकी आज्ञा के से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद?
एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, ये अच्छा उल्हाना रहा। अनुचर से, मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले अशीघ्र ले आ, नागरिकों पर तो मैं राज करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं कुसुमपुर की कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो नागरी नंद कुसुमपुर की कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चक्षक पहुंचाते। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ। सब, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी, क्यों? यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा यदि इसमें अनाकानी करे तो। चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह, इतने बड़े कलाकुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रसकन धरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि के गुंजारों में, मधु सरिता सी यह हंसी तरल अपने पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनी गंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय अकुलाती, दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अभी तो वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, तुम मुझे दंड मिले, आगे कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। वह क्या? अरे राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम। सुवासिनी पात्र भरकर देती, सुवासिनी मान का मुख अभिनय करती, राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल, आ लेगा तुझे हंसी का शीत, शीरद नीरद माला के बीच, तड़प ले चपलासी भयभीत, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर, अश्रु में सुंदर विरह निशीत, भरे तारे न ढुलकते आ, न उफान दे आंसू हैं भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह काकली सी बने, कि तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान, पपीहा का भी सुनता कभी, अरे कोकिला की देख दशाना, हृदय के पास सांस की राह चले आना जाना चुपचाप, अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप, हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वक्रनास के कुल की जय। नंद, क्या कहा? वक्रनास का कुल? हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृष पुत्र हैं। राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता और शस्त्र देता। सब, सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो, और सुवासिनी तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए चले जाते। तीसरा दृश्य, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राजमंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर है जिन्हें पशु की खो कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? हाँ, खोज रहा हूँ। यहीं झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चणक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए, वो तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री
शक्टार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शक्टार को बंदीगृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारद पुत्र नंद महापद्म का हत्यारी नंद मगध की में राक्षसी राज्य कर रहा। नागरिकों सावधान, इलेजिटिमेट चाइल्ड। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया, सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र शक्टार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना नहीं माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बोध विहार में दे दिया और मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। होने दो, परंतु यह बताओ शक्टार का कुटुंब कहाँ है? कैसे मनुष्य हो? अरे राज को पानल में सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया। छी। जाता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, शक्टार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती थी, फिर आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रही, सुहासिनी अभिनेत्री हो गई संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँग रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। एक बार चलूं, नंद से कहूं? नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूं, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या? तो चलूं? देखकर, यह लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्रों भावरियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंबा खींचकर गिराता हुआ चला जाता। चतुर्थ दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का उपवन पथ। राक्षस, सुवासिनी, हट न करो। सुवासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही। उसने व्यंग्य किया और वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुहासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुहासिनी, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने बयान नहीं किया, परंतु भिक्षु भी ना बन सका। तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में ना फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद की विलास लीला का शुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। सुहासिनी, कुसुमपुर के स्वर्गीय कुसुम में हस्तगत कर लूँ? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरे परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूँ? जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, शिविका से उतरती हुई शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जातु नीला? देखा, नीला जाति। लीला, राजकुमारी चलिए, श्वेत शिला पर बैठिए, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्मरणीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए। क्या सब लौट आए हैं? यह तो न जान सकी। अच्छा, तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हों। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हों। नीला, सखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है।
कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे। चल हम लोग छिप जाएं। सब कुछ में चली जाती है। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्म पालित मग्ध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापद से आ रहा। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही, इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा, स्नातक तुम ठीक कह रहे। महापद्म का जारजपुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के स्तर पर तांडव नृत्य कर रहा। वह सिद्धांत विहीन निष्ठंस, कभी बोधों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही। परंतु तुम विदेश देश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम यात्रा का विवरण सुनाने का अवसर मिलेगा। पहला, चलो। कल्याणी, सुनकर हृदय की गति रुकने लगती। कितना कदरथित राजपद, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कितने मूल्य का है। लीला, नेपथ्य से भागो, यह राजा का अहेरी चीता पिंजरे से भाग निकला, भागो। तीनों डरी हुई कुंज में छिपने लगती। चीता आता, एक तीर उसे भेजता। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन है यहाँ? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ता था। अरे, यह तो 3 सुकुमारी हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुँचाई? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। कौन? राजकुमारी कल्याणी देवी। हाँ, यही ना? भय से मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज, नमस्कार। चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी। तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी न पहचान सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे भूल न जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी है अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुँचा। चलिए शिविका तक पहुँचा दूँ। सब जाते हैं। 5वां दृश्य, मगध में नंद की राजसभा में राक्षस और सभासदों के साथ नंद। हाँ, तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश कोई है संबंध स्वीकार नहीं। क्यों? प्राच्य देश के बोध और राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। इतना गर्व? यह उनका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग्य है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव। मगध से शिक्षा लिए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। लेवा लाओ। नंद, स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात्य वरुचि अभी नहीं आए? देखो तो। वरुचि, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुचि, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती। चाणक्य का सहसा प्रवेश त्रस्त 2 वारिक पीछे पीछे आता। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के सामने इनकी आतंक ज्वाला धधक रही है। नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मा गुंठित अंगारे रह गए। तब भी इतना ताप? वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यव्रत ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतक केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यव्रत की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। चुप रहो। एक बात कहकर महाराज। क्या? यमुनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यव्रत पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं। वे उस सम्मिलित पारसिक्यवन
बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी शतरानी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई राज्य साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है बोध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बोध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो, चाणक्य पुत्र होना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। चंद्रगुप्त सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापद से आ रहा। आचार्य चाणक्य ने जो कुछ कहा वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टा सीखो। प्रतिहार, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। कल्याणी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो, अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहार दोनों को निकालना चाहता चाणक्य रुक कर कहता। चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भोहों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है, तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अंश से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल का निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता। छठा दृश्य, सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी में देख आई, उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया है। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर उसको देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूँ तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती, अलका उसे देखती। एक यवन सैनिक का प्रवेश, वह मानचित्र अलका से लेना चाहता। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु, मानचित्र अपने कंचुके में छुपा लेती। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सब प्रमाणबंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊँ। अलका, यह असंभव है, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किए जाते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, वाह। यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। कदापि नहीं। क्या वह वही मानचित्र नहीं जिसे स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। ओह, अब ठीक पद पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ, मानचित्र मुझे दे दो। सिंहरण का प्रवेश। हाँ, कौन? राजकुमारी? और यह यवन? अलका, मालववीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे भी बनता ले ही लेता।
सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु को बुला रहे? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया गया था। ठीक है, मैं रुका भी इसलिए था। यवनसी, हाँ जी, कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मानचित्र हमें दे दो या प्रमाण देना होगा? सिंहरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़क करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता, यवन के साथ युद्ध। सिंहरण घायल, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता, वह भाग निकलता। अलका, वीर, यद्यपि तुम विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। यह जाकर कुछ उत्पाद मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके। सिंहरण हंसता और रक्त पोंछता, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बदमूल वैर है। सिंहरण, अच्छा, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती, घायल सिंहरण उस पर बैठता। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा हो, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आप शिशु कुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालिका नाव में बैठती, सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती अलका। नाव चलती, 4 सैनिकों के साथ यवन प्रवेश। निकल गया मेरा अहेर, यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। यवन, बंदी करो सैनिक। मैं नहीं कर सकता। क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी? यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें। फिर विलंब क्यों? हम लोगों की इच्छा। तुम राजद्रोही हो? कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न होगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता, सैनिक तलवार खींच लेते। यवन, ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या कायर? स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राज की आज्ञा को न स्वयं पालन करोगे और न करने दोगे? यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं। कहो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। कहाँ ले चलोगे? गांधार नरेश के पास। मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते। 7वां दृश्य, मगध का बंदी ग्रह। मगध में कौन बंदी है? चाणक्य। नंद की आज्ञा से। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प। एक बार निकलने पाता तो दिखा देता इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लोह श्रृंखले, एक बार तू फलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने दे देते, न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा नहीं करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बाम ही रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्या के समान अबाध गति और कर्तव्य के इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुला, वर रुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, स्नातक अच्छे तो हो? चाणक्य, बुरे कब थे बोध अमात्य? आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वरुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बोधों का संग करते करते तुम अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह भी इस कपट रूप होना। वरुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा का प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो। इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वरुचि,
मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा मैं लेखक नहीं हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्हें पर विश्वास करके क्या क्यों भेजना चाहता हूँ यह तुम्हारी स्वीकृत मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरुचि, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुम पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुर्य व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरुचि, जिसने श्वयुव मेघोन्मत्त धिते सूत्र लिखा वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो वरुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता उसे मैं भोग रहा। तुम जाओ। वरुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथों से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड़क लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं। तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता। वरुचि गिर पड़ते। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है।